नैरेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि चुनाव में मुद्दा बना। नैरेटिव ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसको देश भर में फॉलो, उत्तर प्रदेश का मॉडल देश भर में फॉलो हो रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है कि सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट नहीं, झारखंड तो कांग्रेस रूल स्टेट है, वहां पर भी पुलिस को लगा कि ये सबसे बड़ा तरीका है दंगाइयों से निपटने का, हम पोस्टर को जारी कर देते हैं। नैरेटिव इसलिए बन रहा है। होप टू गेट माय पॉइंट। एक कारण और कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जी जी। ये नैरेटिव इसलिए भी बन रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, बॉर्डर स्टेट है हमारी, गुलाम सरवर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल, ये लोग हाथ खड़ा करिए अपने सवाल पूछने के लिए, हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। जी 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 सर, दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, चूंकि साहब वकील साहब यहाँ पर मेरे बराबर में हैं। सबसे पहले करनी सेना, आप लोगों ने सुना होगा, करनी सेना का राजस्थान में बड़ा जबरदस्त उपद्रव हुआ था। वो तस्वीर जिसको नहीं याद होगा, मैं सब रखे हुआ हूँ, ये मैं पहले काम करता हूँ रात रात भर जाग कर। उसके बाद जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में आरक्षण को लेकर। दृश्य क्या था वो अगर आप लोग भूल गए होंगे, भुलाया जाता है यहाँ टोपी दिखाकर बहुत कुछ भुला दिया जाता है। जाट आंदोलन हरियाणा में और गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर रेल के पटरी तक तोड़ के खत्म कर दिए गए थे और महीनों रेल ठप था। मंडल कमीशन के जब लागू किया गया तो उसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुआ भारत में, आप लोग भूल गए होंगे, अगर वकील साहब बोलेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा मंडल कमीशन के अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ उसकी रूपरेखा कैसी थी, किसने बिरयानी भिजवाया था। वह मुंगेरी लाल कमेटी, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को याद होगा, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमेटी बिहार में, यानी पूरे भी भारत में सबसे पहले 26% आरक्षण की व्यवस्था जो है पिछड़ों, मैं ला रहा हूं वहीं आपको। यही तो बात है, अभी सुनिए। अरे आप लोग एजेंडे 5 मिनट हो गए आपको, ये इन लोगों पर कामयाब, फिर तो बोलने दिया कीजिए। और एक अंतिम बात, देश की 10वीं सुंदरी चंबल में लाखों गोली चलाने वाली को लोकसभा में सुशोभित किया गया, जिसको आप फूलन देवी कहते हैं। इस बार 1 मिनट क्या बात करते हैं, सिर्फ टोपी। और योगी सरकार ने एक भी पत्थरबाज के घर बुलडोजर नहीं चलाया, मेरे देशवासियों, नहीं चलाया है। ये हिंदू एपिजमेंट है कि हम पत्थरबाजों पर चला रहे हैं अवैध निर्माण पर, वो भी आइडेंटिफाई करके। अगर आप में दम है तो आप पत्थरबाजों की संख्या अगर प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और तमाम जगहों को मिलाएंगे, सिर्फ यूपी तो कम से कम 50,000 होंगे। क्या 50,000 मकान पर बुलडोजर चले? और अगर नहीं चले तो कैमरा पर जरूरत है कि दंगाइयों पर नहीं। अच्छी बात है। एक मिनट देखिए, भारत में हवाला और एफसीआरए के जरिए लगभग 50,000 करोड़ आ रहा है। सरकार ने लगभग 25,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका काम केवल और केवल देश में अस्थिरता फैलाना है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है, एनजीओज को भी आ रहा है, इंडिविजुअल्स को भी आ रहा है। और अब तो एक नया मॉडल हो गया कि जो वहां पे नाई, धोबी और बाकी काम करते हैं, पता चला उनकी तनख्वाह 1,000 रियाल है तो उनको 2,000 रियाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा वाला 1,000 रियाल दिया है ये आपको फला जगह जाके देना है। कहाँ देना है वो विशेष स्थान पे देना, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये बहुत बड़ा मॉडल है। वास्तव में फंडिंग हो रही है इस देश, कोई भी देश विरोधी काम अमित जी फ्री में नहीं हो रहा है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से, माओवादियों की फंडिंग हवाला से, जिहादियों की फंडिंग हवाला से। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे आएगी। तो सरकार का अब जब सरकार नकेल कस रही है, जैसे 25,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया तो संविधान खतरे में, 25,000 एनजीओ का लाइसेंस खत्म कर दिया तो चिट्ठी लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी लिखी जा रही है। एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गए तो बार बार की लोकतंत्र खत्म हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया